जैसे ही गोपवन का नाम सुना तो महाराज खड़े के खड़े रह गए, सकुचे रह गए। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, कोप भवन सुनि सकुच उराओ, 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 भवन सुनि सकुच उराओ, भय बस अग परई न पाओ, भय बस अग परई न पाओ। राजन वहीं के वहीं पर खड़े रह गए महाराज कोप भवन में। कैकेयी का जाना क्या कारण है? अब तो महाराज हल्के हल्के पैर आगे बढ़ाते हुए महाराज दशरथ कोप भवन में प्रवेश करते हैं और जाकर के जैसे ही कैकेयी माता को देखा, कैकेयी का बिल्कुल निराला रूप है। यहां सब वस्त्र फटे हुए, तार तार है वस्त्र, मस्तक पर बेंदी नहीं, हाथों में चूड़ी नहीं, महाराज श्रृंगार भी उजड़ा हुआ है। अरे राजन ने कहा, रानी ये कैसा तुम्हारा श्रृंगार? क्या किसी ने आपको कुछ कह दिया क्या? लेकिन आज कैकेयी बोल नहीं रही हैं, जमीन पे ऐसे पड़ी हैं जैसे महाराज कोई नागन फुसकार रही हो। हाँ? अब तो राजा दशरथ बार बार कहते हैं, किसी ने क्या कोई पीड़ा पहुंचाई है? बताओ। कैकेयी धीरे से उठ करके बैठ गई। राजन फिर बोले, अरे रिसाने का कारण तो बताओ, कुछ मांगना चाहती हो? क्या कारण है? क्यों रिसाई हुई हो? क्यों गुस्सा हो? हे प्राण प्रिय, उठो, अब उठ करके 16 श्रृंगार करो। गोस्वामी बाबा एक बड़ा सुंदर यहां पर पद लिखते हैं, यही हेतु रानी रिसानी पर सत पानीपति निवार है, मानव हो सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहार है, पति भवताप्यता बस काम कौतुक लेखई, बस काम कौतुक लेखई, बस काम कौतुक लेखई। कही हे तु रानी रिसान। अरे रानी, रिसाने का कारण तो बताइए, आप गुस्सा क्यों हैं? अरे कुछ मांगना हो तो मुझसे मुंह खोल करके कहिए ना। आज रानी कहने लगी, अरे चुप हो जाओ राजन, मैं तुम्हारी हूं ही कौन है? राजा दशरथ ने सुना, ये क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हूं ही कौन?
मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मैं तुम्हारी कौन हूँ? अरे राजन, क्यों मुझे सताने के लिए यहाँ चले आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। जब स्वार्थ की बात सुनी तो राजा दशरथ कहने लगे, अरे रानी, मैंने भला आज तक आपसे कौन सा स्वार्थ रखा है? आप ये क्या कह रही हो? रानी, तुम्हें क्या हो गया है? राजन, अब मैं कैसे कहूं अपने मन की बात? राजा दशरथ कहने लगे, नहीं नहीं रानी, आप मुंह खोल करके कहिए, क्या कहना चाहती हो? अरे क्या मांगना चाहती हो? जब मांगने की बात सुनी ना तो कैकेयी ने तुरंत कह दिया, अरे मांगने मांगने की रट लगा रखी है, कभी कुछ दिया भी है ना? कुछ दिया है कभी मुझे? रानी, क्या मांगना चाहती हो? बताओ, आज मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। मैं अपने राम की सौगंध खा करके कहता हूं, आज जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब तो महाराज कैकेयी ने देर नहीं लगाई और मालूम क्या कहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। याद करिए राजन, जब देवासुर संग्राम हुआ था ना, तो आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, और आज मुझे वो मेरे 2 वरदान दे दीजिए। राजा दशरथ कहने लगे, अरे रानी, तो कहो, जल्दी कहो, क्या मांगना चाहती हो? मैं देने के लिए अतिशीघ्र तैयार हूं। अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। मांगो मांगो, आप देर मत करो। कैकेयी ने जब मांगा है ना वरदान, तो गोस्वामी बाबा यहां पर बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखते हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, क्या देहु एक बर भर तहि टीका, देहु एक बर भर तहि टीका। और मानो, जब दूसरा वरदान मांगा है ना, तो हाथ जोड़े हैं, हाथ। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, दूसर पर मांगहु कर जोरी, 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 पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी,
दूसरा वरदान मांगती है ना, दूसरा वर कर मांगो कर जोरी, हाथ जोड़ करके मांगती है। क्या कहा? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवास। 14 वर्षों का वनवास। अरे राजा दशरथ ने जब ये सुना, रानी क्या तुम मुझसे मजाक करती हो? ये मजाक की बातें छोड़ो। रानी ने कहा, राजन ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। हाँ, यदि आपको ये 2 वरदान देने हैं तो हाँ करिए, नहीं तो मुझे मना कर दीजिए। राजा दशरथ बड़े अंदर से व्याकुल हो गए। अरे आज कैकेयी को क्या हो गया? ये कैकेयी क्या मांग रही है? मेरे राम को वनवास, वो भी 14 वर्षों का। रानी ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। यदि आपको देना हो तो हाँ कर दीजिए, ना देना हो तो मना कर दीजिए। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और उधर राम की सौगंध खा चुके हैं। आहा। अब देखो रानी एक ताना भी लगाती है। क्या? कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब तो राजन बड़े ही दुखित हैं कि कहीं आज तूने मांगा तो मांगा क्या? अरे रानी ये वरदान जो तूने मांगा है, अगर मैंने इस वरदान को दे दिया तो तू विधवा हो जाएगी। दुखित होकर के राजन अपने मुख से कहने लगे, मांग तरसेगी सिंदूर को, ऐ रानी भाल तरसेगा बिंदिया को, मांग तरसेगी सिंदूर को, भाल तरसेगा बिंदिया को, और तू तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को। दशरथ के खजाने को तरसेंगे कंगन को, ऐ रानी हाथ तरसेंगे कंगन को, कान तरसेंगे कुंडल को, हाथ तरसेंगे कंगन को, कान तरसेंगे कुंडल को, हाथ तरसेंगे कंगन को, कान तरसेंगे कुंडल को,
तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। खजाने को लूट लिया, दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को। अरे केकई, ये तूने अच्छा नहीं किया, मेरा खजाना लूट लिया है ना। आज राजा दशरथ के कहते कहते महाराज जमीन पर गिर पड़े। अब तो महाराज धीरे धीरे रात्रि गुजरने की ओर है। राजा दशरथ जमीन पर पड़े हुए कराह रहे हैं। रानी, तुमने मांगा तो मांगा क्या, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब तो महाराज जब सुबह हुई ना, सवेरा हुआ, तो अवधपुर वासियों का पूरा जत्था राजा दशरथ जी के द्वार पर बड़ा प्रसन्न होकर के आया है, क्योंकि आज हमारे राम राजा बनेंगे ना। लेकिन आज सूर्य ऊपर चढ़ गया, अभी राजा दशरथ राज दरबार में उपस्थित नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अरे सुमंत, बड़ी देर हो रही है, जाओ और जाकर के देखो, अभी राजन अपनी सैया से उठे नहीं, अभी क्या निद्रा ही कर रहे हैं। सुमंत जी, इन्हें पता लगा कि रानी कैकेयी और राजा दशरथ गोप भवन में हैं। तो सुमंत जी गोप भवन में जाकर के जब राजा का दर्शन करते हैं ना, देखते हैं कि राजा दशरथ जमीन पर महाराज मछली की भांति तड़प रहे हैं। जैसे जल से मछली को निकाल दो, उसी प्रकार से आज राम 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 यही रट लगा रखी है। सुमंत जी ने जब एक कारण पूछा तो कैकेयी ने कहा कि जाओ और तुम जाकर के राम को अतिशीघ्र यहां ले आओ, कारण तुम्हें विदित हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। सुमंत जी को भवन से निकलकर राम के भवन में गए। अरे राम, चलो चलो, तुम्हारी मैया ने तुम्हें बुलाया है। मैया ने? हाँ, हमारे राम जी सुमंत जी के साथ में आज महाराज गोप भवन में आते हैं ना, और जब पिता को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं तो मन में शंका हो जाती है। माता से कहते हैं, मैया ये बतलाओ पिताजी को क्या हुआ है, क्या कारण है, ये पिताजी जमीन पर ऐसे पड़े हैं, क्या इनकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई है, क्या कोई पीड़ा तो नहीं है। राजा दशरथ ने जब राम के ये बयान सुने ना, तो राम राम बोलना चाहा, उससे पहले कैकेयी बोल पड़ी।
राम, आपके पिताजी को आप पर बड़ा स्नेह है, राजे तुम पर बहुत स्नेह, तुम पर बड़ा प्रेम है। आहा। अब तो कैकेयी पूरा वृत्तांत बताने लगी। हे राम, मेरे आपके पिताजी के ऊपर 2 वरदान थे। इन्होंने मुझसे 2 वरदान देने के लिए कहा था। देन कहे मोय दुई वरदाना, और आज मैंने वो वरदान दोनों मांग लिए। अरे मैया, तुमने वरदान में क्या मांगा? कैकेयी मां बताती हैं कि तुम्हारे छोटे भाई भरत को इस अयोध्या का राजपाट और तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। राम जी ने जब यह वचन सुने महाराज, तो राम बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। आज का बेटा होता ना तो घर में कलेश कर डालता है? और राम जी माता की बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। अरे भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा छोटा भैया अयोध्या का राजा बनेगा। गोस्वामी बाबा बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं यहाँ पे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी जननी सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोए सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारा वचन अनुरागी, जो भी तुम्हारा भरत प्राण पिया आवहि राजो, भरत प्राण पिया आवन राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, सन्मुख आजो, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। जमीन पर पड़े हैं। कैकेयी कहने लगी, अरे लाला, तुम पर तुम्हारे पिताजी को बड़ा स्नेह है ना, तो इन्हें बड़ी पीड़ा हो रही है। लेकिन राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, इससे खुशी की और कौन सी बात हो सकती है? राम जी आते महाराज कौशल्या मैया के पास। कौशल्या मैया ने देखा, अरे राम, तुम अभी ऐसे घूम रहे हो, तैयार भी नहीं हुए, आज तो तुम्हारा राज्याभिषेक होगा ना, राज तिलक होगा। राम जी हाथ जोड़ करके माता कौशल्या से कहते हैं, मैया तो कोई खुशखबरी सुनाए दो। है खुशखबरी? हाँ मैया, कहो लाला, क्या कहना चाहते हो? अरे मैया, पिताजी ने मालूम है अब अयोध्या का राजा मैं नहीं, मेरा भरत बनेगा मैया, और पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। क्या कहा? ये नहीं कहा मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया। माँ, अयोध्या का राज मेरा छोटा भैया भरत करेगा ना, और मैं
मैं जंगल का राजा। आज पिताजी ने हमारे लिए ये कह दिया है, लेकिन माता कौशल्या ने जब ये सुना तो कहने लगी, लाला केवल पिताजी के कहने से क्या होता है? नहीं नहीं मैया, उसमें माता की भी इच्छा है। माता की इच्छा है? हाँ, कैकेयी मैया ने भी कहा है। आहा, अब तो कौशल्या मैया चुप हो गई महाराज, क्योंकि कैकेयी ने जब कह दिया है तब अब कैसे बात काट सकती है ना। उसी समय ये बातें हो ही रही थी। माता सीता ये सुन रही थी खड़ी खड़ी। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मैया मुझे सुबह होते हुए इस अयोध्या को छोड़ना पड़ेगा, मुझे वन जाना पड़ेगा। जैसे यह बात सीता माता ने सुनी ना, तो सीता मैया धीरे 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 पास में आ गई।